स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंट आयनिक कैरेक्टर के बारे में देखेंगे। परसेंट आयनिक कैरेक्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। बस एक फॉर्मूला आप लोग याद रखो और पूरा इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे बन जाते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे तो जितने भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ सकते हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर पहले तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो दो प्रकार के बॉन्ड आप लोग तो पढ़ चुके हैं, एक आयनिक बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, दीज आर बेस्ट नोन एज अ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल एटम टू अ नॉन मेटल एटम। एक मेटल एटम होगा और एक नॉन मेटल एटम होगा और उनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन के बीच में आप लोग सब जानते हैं, सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देता है जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो ये क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया यहाँ पे। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड दीज आर बेस्ट नोन एज शेयरिंग ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू और मोर नॉन मेटल एटम। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, शेयरिंग होता है। फॉर एग्जांपल HCl में एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि और क्या है, आयनिक बॉन्ड में एक और चीज़ क्या लिखा हुआ है कि मेटल एटम का नॉन मेटल एटम के साथ होगा। तो एक मेटल एटम होगा और एक दूसरा क्या होगा, नॉन मेटल एटम होगा, है ना। और यहाँ पे क्या है, दो नॉन मेटल एटम होंगे, दोनों के दोनों नॉन मेटल होंगे। तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल और क्लोरीन भी नॉन मेटल। यहाँ पे सोडियम मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल है। तो एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ बता दिया आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का। खैर हम लोग यहाँ बॉन्ड नहीं पढ़ रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, और उसके बारे में और बाकी डिटेल्स हम लोग अभी यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग को पढ़ना क्या है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर। तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर क्या है, देखो परसेंट आयनिक कैरेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, तो क्यों जरूरत पड़ी, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट डिटरमाइन द टाइप ऑफ बॉन्ड दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू से किसी भी दो एटम, सपोज ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है उसका कैरेक्टर कैसा है, कोवेलेंट के जैसा है या आयनिक बॉन्ड के जैसा है, ये डिटरमाइन करने के लिए हम लोग परसेंट आयनिक कैरेक्टर वाला टॉपिक पढ़ते हैं। क्या पता करने के लिए कि कोई भी जो एटम्स हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट है ज़्यादा या आयनिक है ज़्यादा। देखो कोई भी मॉलिक्यूल हो उसमें जो बॉन्डिंग होती है वो ना तो पूरी तरीके से कोवेलेंट होती है ना तो पूरे तरीके से आयनिक होती है, मतलब कभी मोस्टली, है ना। तो उसमें कभी कभी कुछ अगर कोवेलेंट बॉन्ड बोल भी रहे हैं तो कुछ परसेंट कैरेक्टर उसका आयनिक का भी हो सकता है ना। और अगर आयनिक बॉन्ड बोल रहे हैं तो कुछ परसेंट कैरेक्टर कोवेलेंट का भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, देखो NaCl में इसने पूरे इलेक्ट्रॉन इसको दिए, Na+Cl-, तो ये कंप्लीटली 100% क्या हो गया, आयनिक हो गया 100%, ठीक। वैसे ही दूसरा एग्जांपल ले लूँ मैं Cl2, तो Cl2 में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है, दोनों क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है, Cl, तो ये 100% इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोवेलेंट 100%, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जैसे HCl लिया हुआ था, तो HCl में क्या हो रहा है, पार्शियल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कुछ ना कुछ चार्ज डेवलप्ड हो जाता है। तो Q/E/100, Q मतलब चार्ज अपॉन E, कुछ ना कुछ इसमें चार्ज डेवलप्ड हो जा रहा है। तो Q का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, चार्ज यहाँ पे डेवलप्ड हो रहा है तो कोई ना कोई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पार्शियल चार्ज लिया, पार्शियल ले लेती हूँ मैं, है ना, E/100, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा और कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा तो उसको E इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भाग देंगे, तो 100 से, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा परसेंट कैरेक्टर का ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग आयनिक और कोवेलेंट पूरा नहीं बोल सकते कि ये पूरा कोवेलेंट है या पूरा आयनिक है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर यहाँ पे चार्ज का आएगा, कोई ना कोई चार्ज आएगा। जबकि NaCl में देखो अगर यहाँ पे मैं चार्ज लगाऊँ तो यहाँ पे पूरा एक चार्ज लग जाता है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन लग जाता है, तो ऊपर भी E नीचे भी E/100, ये क्या होगा, E कैंसिल, आया क्या, 100% आयनिक, ठीक। अगर Cl2 में देखूँ तो Cl2 पे क्या होगा, क्लोरीन, दोनों क्लोरीन के बीच में 0, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 0 चार्ज, नीचे E/100, तो 0 E/100 टोटल क्या हो गया, 0। तो आयनिक कैरेक्टर कैसा है, इसमें टोटल 0 है आयनिक कैरेक्टर, है ना। इसका आयनिक कैरेक्टर 0, इसका आयनिक कैरेक्टर 100%। लेकिन HCl में क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू है तो कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे और अपॉन E/100, तो कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे आएगी, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ना कुछ आएगा, तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंट आयनिक कैरेक्टर है कि प्योरली कोवेलेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को पता करने के लिए कि किसी में पूरा कोवेलेंट है, पूरा आयनिक है, या उसमें कुछ हद तक परसेंट आयनिक कैरेक्टर है या कुछ हद तक कोवेलेंट कैरेक्टर है, ही परसेंट आयनिक कैरेक्टर वाला हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो ये क्या बताता है, इट डिटरमाइन द टाइप ऑफ बॉन्ड दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। ये दो बॉन्डेड एटम के बीच में किस टाइप का बॉन्ड बना है ये बताता है, ठीक है। कैसे बताता है, फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से बताता है। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होना चाहिए, जैसे ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उससे हम लोग परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे। अब क्या वैल्यू आ सकता है, देखो क्या आ सकता है, इफ़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने लिखा है ना,
difference between two bonded atoms is greater, it is more likely to be ionic. अगर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा आता है मान लो, तो वो क्या होगा, आयनिक होगा. मोस्टली ज़्यादातर आयनिक करेक्टर उसमें होगा. और अगर इफ़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इज लेस, इट इज़ मोर लाइकली टू बी कोवेलेंट. अगर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस थोड़ा कम आता है तो क्या होगा, वो मोस्टली ज़्यादातर क्या होगा, कोवेलेंट की ओर होगा. क्योंकि मैंने कहा ना कि कई सारे बॉन्ड में कुछ ऐसे होते हैं जो 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट होते हैं. मोस्टली ज़्यादातर बॉन्ड्स क्या होते हैं कि वो अगर आयनिक हैं तो कुछ ना कुछ उसमें कोवेलेंट का कैरेक्टर है, या अगर कोवेलेंट है तो कुछ ना कुछ आयनिक का कैरेक्टर है. तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है दोनों एटम के बीच में तो उसमें ज़्यादा कैरेक्टर किसका होगा, आयनिक का. और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है उनमें तो उनमें ज़्यादा कैरेक्टर क्या होगा, कोवेलेंट का. यहाँ पर मैंने पॉइंट्स भी लिखा हुआ है कि कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए और कितने में आयनिक और कितने में कोवेलेंट मानते हैं. तो देखो ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ वैल्यू होगा, बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ वैल्यू होगा. इन दोनों को माइनस करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, तो ये क्या आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा किसका, ए बी के लिए, है ना. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.7 से ज़्यादा आया, मोर देन 1.7, तो क्या होगा, 50% आयनिक करेक्टर, मोर देन 50% आयनिक करेक्टर, उसमें आयनिक करेक्टर 50% से ज़्यादा होगा. और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 1.7 आया, 1.7 से कम आया, तो उस कंपाउंड में या उस मॉलिक्यूल का कैरेक्टर कैसा होगा, 50% से ज़्यादा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे, ऐसे ही मैं रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ. मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है एक्स वाई कोई कंपाउंड है, ठीक है. एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लेते हैं 4 है और वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लेते हैं 2 है. तो 4 माइनस 2 कितना आ रहा है, 2. 2 क्या है, 1.7 से ज़्यादा है. तो इसका मतलब एक्स वाई में जो आयनिक करेक्टर होगा वो ज़्यादा होगा. तो इसमें मान लेते हैं 80% आयनिक करेक्टर होगा, सपोज ऐसे ही मैं अपने मन से बताई हूँ ना इसको, और 20% इसमें कोवेलेंट करेक्टर होगा. मतलब कि आयनिक करेक्टर इसमें 50% से ज़्यादा होगा, ठीक. और अगर ऐसी एक्स वाई में अगर मैं बोलूँ कि इसका एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लेते हैं 3 है और वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लेते हैं 2 है, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. तो ये किससे आया, 1.7 से लेस देन 1.7 से आया, है ना. 1.7 से कम आया, तो कम आया इसका मतलब एक्स और वाई के बीच में यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, ज़्यादातर कोवेलेंट होगा. तो मान लेते हैं 80% कोवेलेंट जैसा होगा और 20% आयनिक जैसा होगा, ठीक है. अब 80-20 ही मत आप लोग सोचना, है ना, ये रैंडम मैंने बताया है ऐसे ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर के. यहाँ पे हम लोग रियल एग्जांपल्स देख रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल के बीच में कितना डिफरेंस आता है ये देखते हैं, है ना. तो सपोज़ यहाँ पे क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल के बीच में एक क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन, ठीक. क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.16 3.16. तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आएगा, 3.16 माइनस 3.16 जीरो आएगा. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है तो ये तो क्या हो गया, 100% कोवेलेंट, ठीक. NaCl में देखो सोडियम का कितना है, 0. ये सोडियम और ये क्लोरीन, सोडियम का होता है 0.93 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्लोरीन का तो 3.16 होता है. इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, 2.23. ये क्या है, 1.7 से ज़्यादा कि 1.7 से कम, यस 1.7 से ज़्यादा. तो मोर देन 1.7 है, ये ऐसे साइन बना देती हूँ मैं. तो इसका मतलब यहाँ पे परसेंट आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये मोर क्या होगा, आयनिक होगा, मोर आयनिक. इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा या नहीं होगा, ठीक है, वो अभी हम लोग जज नहीं कर रहे हैं कि है कि नहीं, ठीक, पर ज़्यादा ये आयनिक होगा ये बता सकते हैं. HCl में देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 और क्लोरीन का 3.16. तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आएगा, 0.96. ये क्या है, लेस देन 1.7. तो ये बॉन्डिंग कैसी होगी, मोर कोवेलेंट होगी. देखो कितना इजी है ना, पता करना कि कौन ज़्यादा कोवेलेंट है कौन ज़्यादा आयनिक है. अब ये मोर आयनिक है ये मोर कोवेलेंट है तो क्लियर है कि इसमें आयनिक बॉन्ड है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, यही बोलना है. जब बताना है बॉन्डिंग तो इसमें कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड है इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है. अब हम लोग को उस टाइम पे ये नहीं बताना है कि मोर आयनिक है कि मोर कोवेलेंट है ना, पर ये हम लोग चेक कर लिए आराम से, ठीक है. अब हम लोग एग्जैक्ट परसेंट कैसे पता करेंगे, अभी तो हम लोग को सिर्फ ये पता चला कि ये ज़्यादा आयनिक है और ये ज़्यादा कोवेलेंट है, लेकिन एग्जैक्टली कितना आयनिक है, कितना परसेंट है और एग्जैक्टली कितना परसेंट कोवेलेंट है ये कैसे पता करेंगे. तो कैलकुलेशन ऑफ परसेंट आयनिक कैरेक्टर 2 मेथड से कर सकते हैं, एक बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेथड और एक बाय डाइपोल मूवमेंट. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर वैल्यू आपको पता है तो आप लोग आराम से परसेंट कैरेक्टर निकाल सकते हो, और अगर डाइपोल मूवमेंट का वैल्यू पता है तो वो भी आप लोग आराम से वैल्यू निकाल सकते हो.
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला क्या है, देखो परसेंट आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ये जो एक्स मैंने लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, प्लस 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी का होल स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फॉर्मूला है। और अगर डायपोल मूवमेंट से बनाएंगे तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, म्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय म्यू आयनिक बॉन्ड आयनिक इंटू 100। म्यू मतलब डायपोल मूवमेंट, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आ रहा है डायपोल मूवमेंट का वो, और यहाँ पे थ्योरेटिकल वैल्यू जो डायपोल मूवमेंट का आ रहा है वो नीचे, ठीक है। तो इसको हम लोग फॉर्मूला को भी डिटेल में बाद में समझेंगे, अभी हम लोग इस फॉर्मूले में पहले आते हैं बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले मेथड से। इसी फॉर्मूले को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 16 डेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्स से डिनोट कर रही हूँ प्लस 3.5, थोड़ा आप लोग को इजी दिखेगा ना ऐसे लिखोगे, तो ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट दिखता है, फिर याद नहीं होगा, ऐसा सोच मन में बैठ जाता है, याद आसानी से हो जाता है पर फिर भी ऐसा लगता है, तो आप इस फॉर्मूले को भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको भी लिख सकते हो परसेंट आयनिक कैरेक्टर। तो अब हम लोग बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले मेथड को पहले देखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने डेल एक्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये लिख भी दिया है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए एंड बी आर 1.2 एंड 4.0, दो एटम लिया हुआ है, कौन सा, ए और बी, ए और बी के बीच में बॉन्डिंग है सपोज, और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना बोल रहा है 1.2 और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना बोल रहा है 4.0। पॉइलिंग स्केल में जो वैल्यू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वही वाला वैल्यू यहाँ पे लेते हैं ना रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड आउट द परसेंट आयनिक कैरेक्टर फॉर ए बी बॉन्ड। अब इसके लिए क्या ज्ञात करना है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर कितना होगा। तो फॉर्मूला हम लोग क्या देखें परसेंट आयनिक कैरेक्टर का, परसेंट आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 डेल एक्स माइनस प्लस 3.5 डेल एक्स स्क्वायर, और डेल एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ यहाँ पे ए और बी है तो मैं बी माइनस ए कर दूंगी ना। अच्छा ए माइनस बी भी कर सकते हो। अब ये ध्यान रखना कि इसमें फिर हम लोग को वो साइन को कंसीडर नहीं करना है ना, साइन को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल 16 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए कितना है 1.2 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 2 कितना है 4.0। तो मैं पहले 4.0 ले लेती हूँ माइनस 1.2 कर देती हूँ, ठीक है चलेगा। वैसे साइन से उससे कोई वो नहीं करना है ना, साइन कुछ भी आए माइनस प्लस वो आपको चेक छोड़ देना है ना वहीं पे साइन को। 3.5 यहाँ पे भी क्या आएगा 4.0 माइनस 1.2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा 16 4.0 से 1.2 को माइनस करोगे तो 2.8 प्लस 3.5 2.8 का स्क्वायर, 16 इंटू 2.8 कितना हो जाएगा 44.8 प्लस 3.5 2.8 को का स्क्वायर 2.8 इंटू 2.8 कितना होगा 7.84, ठीक है। अब 44.8 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा वैल्यू, आप लोग एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये 27.3 के अराउंड आता है। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 72.24 के अराउंड। तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर कितना आ गया ए बी बॉन्ड में 72.24 आयनिक कैरेक्टर है, ठीक है, मतलब कि 50% से ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है। कोवैलेंट कैरेक्टर कितना होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर कितना हो जाएगा परसेंट कोवैलेंट कैरेक्टर, वैसे तो यही पूछा था लेकिन मैं फिर भी कोवैलेंट कैरेक्टर बता रही हूँ। कैसे निकालेंगे 100 माइनस परसेंट आयनिक कैरेक्टर, तो 100 माइनस आयनिक कैरेक्टर कितना है 72.24 कितना आ जाएगा ये 6 7 6 और ये हो जाएगा 26.76 है ना, 26 या 27 होगा शायद, एक बार कैलकुलेट कर लेना आप लोग ठीक से, है ना। तो ये आएगा परसेंट आयनिक परसेंट कोवैलेंट कैरेक्टर। अब यहाँ पे देखो जो थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2 है और बी की 4.0 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 8 और 2.8 का डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच में। 2.8 क्या है 1.7 से ज़्यादा है 2.8, और जब 1.7 से ज़्यादा आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर क्या होता है मोर आयनिक आता है, मतलब आयनिक वाले का परसेंटेज 50 से ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे आंसर भी तो 50 से ज़्यादा आया है आयनिक वाले का ना, तो दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये परसेंट आयनिक कैरेक्टर इस फॉर्मूला से पूछता है तो आप लोग को ऐसे ही सॉल्व करना है, एकदम ईजी सा है। एक और क्वेश्चन इसमें अगर होगा तो मैं देखती हूँ, या एक और क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया मुझे, कैलकुलेट परसेंट आयनिक कैरेक्टर इन HCl। HCl में परसेंट आयनिक कैरेक्टर पूछा है तो आपको क्या पता होना चाहिए, बस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 0, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं 2.2, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है,
हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 और क्लोरीन की होती है 3.16। बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है आप लोगों को, 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डेल एक्स प्लस 3.5 इंटू डेल एक्स का स्क्वायर। तो डेल एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 3.16 माइनस 2.2, 16 इंटू प्लस 3.5, यहाँ पे भी 3.16 माइनस 2.2 का स्क्वायर। आगे कैलकुलेशन बस करना है, आ जाएगा परसेंट आयनिक कैरेक्टर। अब देखना आप लोग कितना आता है, मोर देन 50% आता है या लेस देन 50% आता है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताना, ठीक है। और अगर नहीं बनेगा तो वो भी कमेंट करना कि मुझसे क्वेश्चन बना कि नहीं बनना आप लोगों से। नेक्स्ट जो दूसरा फॉर्मूला था वो क्या था, बाई डाइपोल मूवमेंट। पहले हम लोगों ने देखा था बाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको हम लोग देख लिए। अब है बाई डाइपोल मूवमेंट। फॉर्मूला क्या है, म्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाई म्यू आयनिक इंटू 100। यहाँ भी मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। कहीं कहीं पे आपको फॉर्मूला क्या लिखा हुआ मिलेगा, म्यू ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100। एक्सपेरिमेंटल का मतलब है ऑब्जर्व्ड और आयनिक जो लिखा हुआ है वो थ्योरेटिकल है ना। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, या जो भी आप लोगों को समझ में आए आप लोग देख लेना, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि वैल्यू कहाँ से हम लोग लाएंगे। तो देखो जो म्यू एक्सपेरिमेंटल दिया है, या जिसको क्या लिखा हुआ है म्यू ऑब्जर्व्ड भी लिखा हुआ है ना, एक्सपेरिमेंटल को ही, ये गिवन रहेगा हमेशा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। और जो म्यू थ्योरेटिकल रहेगा, या जिसको मैंने म्यू आयनिक भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे आयनिक लिखा होता है इसलिए मैंने वही लिखा है, ठीक है। ये क्या करना पड़ेगा आपको, फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला है ये वाला, Q इंटू डी, डी बाई म्यू बराबर Q इंटू डी। यहाँ पे म्यू थ्योरेटिकल चाहो तो कर लो, म्यू थ्योरेटिकल इज इक्वल टू Q इंटू डी, डी बाई Q मतलब चार्ज और D मतलब डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, जो दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस होगा, A और B के बीच में जो डिस्टेंस है ये D, और A पे जो चार्ज है वो Q और B पे जो चार्ज है वो Q है ना, Q प्लस और Q माइनस, ठीक है। तो ये चार्ज और ये डिस्टेंस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पता चल जाएगा, म्यू थ्योरेटिकल पता चल जाएगा, क्योंकि म्यू क्या है, वही पोलैरिटी ही तो है ना एक तरह से। अब 1 dy मतलब क्या होता है, 3.336564 इंटू 10 टू द पावर माइनस 33 कुलाम्ब मीटर। ये होता है क्या, 1 dy का मतलब है ना, ये -30 है यहाँ पे, ठीक है, -30 ये होता है 1 कुलाम। तो 1 dy जब भी दिया रहा है, 1 dy जब भी दिया रहे तो आपको ये वैल्यू पुट करना है, ठीक। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl इज 1.08 d एंड d मतलब dy एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज 1 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, अब कोई भी चीज़ एंगस्ट्रॉम में दी होगी अगर आपको, तो एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है, अगर मीटर में लोगे तो 10 टू द पावर -10 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में लोगे तो 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे है डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl इज 1.08। डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl बोला है मतलब कौन सा वैल्यू दिया है, म्यू एक्सपेरिमेंटल का ना, या म्यू ऑब्जर्व्ड का। तो म्यू ऑब्जर्व्ड यहाँ पे कितना दिया है, 1.08 dy, ठीक है। एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मतलब किसका वैल्यू दिया हुआ है, d का। d बराबर कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम। इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं मीटर में, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। अब नेक्स्ट क्या है, देन फाइंड आउट द परसेंट आयनिक कैरेक्टर। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास परसेंट आयनिक कैरेक्टर का, म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100। म्यू थ्योरेटिकल कैसे निकालना है, तो म्यू थ्योरेटिकल इज इक्वल टू Q इंटू डी। क्यू क्या है, चार्ज, और डी क्या है, डिस्टेंस। तो चार्ज का कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, या एक कितना चार्ज का कितना होता है वैल्यू, चार्ज बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलाम्ब ना। तो यही वैल्यू रख देती हूँ, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कुलाम्ब इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है, 10 टू द पावर -10 मीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -29 कुलाम्ब मीटर। कुलाम यहाँ था, यहाँ मीटर था, तो दोनों में मैंने वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू रखा है ना। अब ये है म्यू ऑब्जर्व 1.08 डी बाई, और 1 डी बाई मतलब कितना होता है, 3.33564 इंटू 10 टू द पावर -30 सेंटीमीटर होता है, सॉरी कुलाम मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं है ये, कुलाम मीटर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1.08 इंटू डी बाई को चेंज करेंगे अगर कुलाम मीटर में, तो इंटू 3.33 इंटू 10 टू द पावर -30 कुलाम मीटर, ठीक। तो अब इस वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, परसेंट आयनिक कैरेक्टर के फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर बराबर, ऊपर क्या रखना है वैल्यू, म्यू ऑब्जर्व्ड, ऊपर वैल्यू रखेंगे, म्यू ऑब्जर्व्ड कितना है, 1.08 इंटू 3.33 इंटू 10 टू द पावर -10 कुलाम्ब मीटर, डिवाइडेड बाई
थ्योरेटिकल रखना है, इंटू 100 भी है ना, तो 100 यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। और नीचे म्यू थ्योरेटिकल का वैल्यू कितना हम लोगों ने लाया है, क्यू इंटू डी से मल्टीप्लाई करके आंसर आया है 1.6 इंटू 10⁻⁻29 कुलाम मीटर। कुलाम मीटर से कुलाम मीटर पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10⁻, ये यहाँ पे -30 था ना, ये 30 सॉरी, तो -29 से -30 कटेगा, बचेगा क्या, -1 बचेगा यहाँ पे। तो क्या आया, परसेंट आयनिक कैरेक्टर 1.08 इंटू 3.33 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 1.6। पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करोगे और डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा 2.247 इंटू 10⁻⁻1 और इंटू 100 क्या हो जाएगा ये वैल्यू, 10⁻⁻1 100 था यहाँ पे मल्टीप्लाई में, 100 मतलब क्या है, 10⁻2 लिख सकते हैं 100 को, 10⁻2 और 10⁻⁻1 माइनस होगा तो कितना बचेगा 10, 10 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 22.4। तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर कितना आया 22.4। परसेंट कोवैलेंट कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 100 माइनस परसेंट आयनिक कैरेक्टर से निकालते हैं तो 100 माइनस 22.4 कितना आएगा, 100 माइनस 22.4 आएगा तो 6 इंटू 77.6% क्या है कोवैलेंट कैरेक्टर। मतलब ये जो HCl है इसमें ज़्यादातर क्या है कोवैलेंट कैरेक्टर 77.6 के बराबर, और आयनिक कैरेक्टर कैसा है 22.4 के बराबर। वो मैंने शुरू में ही बताया था कि HCl पूरा पूरा कोवैलेंट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ परसेंट आयनिक कैरेक्टर होगा। तो ऐसे ही हम लोग को फाइंड आउट करना है म्यू का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, आयनिक एंड कोवैलेंट कैरेक्टर दोनों पूछा है ना, ऑफ HF मॉलिक्यूल हैविंग बॉन्ड डिस्टेंस 0.92 एंगस्ट्रॉम एंड डाइपोल मोमेंट 1.78 डी बाई दिया हुआ है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू दिया है, मतलब म्यू ऑब्जर्व दिया हुआ है, म्यू ऑब्जर्व कितना है 1.78 डी बाई, और एक डी बाई इज इक्वल टू कितना होता है 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कुलाम मीटर। तो 1.78 डी बाई मतलब क्या होगा 1.78 इंटू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कुलाम मीटर, ठीक है। और डी कितना दिया हुआ है डिस्टेंस 0.92, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.92 एंगस्ट्रॉम, इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 0.92 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। म्यू थ्योरेटिकल का वैल्यू कितना हो जाएगा Q इंटू डी, क्यू का वैल्यू हमेशा आपको क्या लेना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, ठीक है। तो Q की जगह पे हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू डी की जगह पे हो जाएगा 0.92 इंटू 10⁻⁻10। ये कुलाम है, ये मीटर है, तो कुलाम मीटर टोटल, ठीक है। अब हम लोग इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं, परसेंट आयनिक कैरेक्टर बराबर म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाई म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100। म्यू ऑब्जर्व्ड का वैल्यू कितना है 1.78 इंटू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कुलाम्ब मीटर डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल का वैल्यू कितना निकाले 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 0.92 इंटू 10⁻⁻10 कुलाम्ब मीटर इंटू 100। कुलाम मीटर से कुलाम मीटर कैंसिल, बाकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं 10⁻⁻9 और 10⁻10 कितना हो जाएगा 10⁻29। ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो जोड़ देंगे तो 10⁻29 से 10⁻30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10⁻1, ठीक है। 1.78 इंटू 3.33 इंटू 10⁻1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 0.92 इंटू 100। पूरे को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 5.9 के बराबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 1.4 के बराबर इंटू 10⁻1 इंटू 100। आप लोग अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेना है ना, ठीक है। तो ये 10⁻, इसको फिर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4.02 इंटू 10⁻1 इंटू 100। ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 40.2%। तो आयनिक कैरेक्टर कितना आ रहा है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर 40.2, 40% आयनिक है मतलब कि 60% क्या होगा कोवैलेंट। कोवैलेंट कैरेक्टर 100 माइनस 40 कितना आएगा 60% कोवैलेंट, यानी कि ये जो HF मॉलिक्यूल है ये कोवैलेंट थोड़ा ज़्यादा है और आयनिक थोड़ा कम है, ठीक है। 50% से कम आयनिक है ना। ये हो गया म्यू के वैल्यू से कैसे हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला हो गया। 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, डू इट योर सेल्फ है यहाँ पे, तो आप लोग इसको सॉल्व करो। अगर अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे क्योंकि मैंने ESU में वैल्यू दिया हुआ है तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि क्या आपको यूज़ करना है डाटा। तो 1 डी बाई इज इक्वल टू कितना होता है 1 डी बाई इज इक्वल टू होता है 3.33564 इंटू 10⁻⁻33 कुलाम मीटर, ठीक है। और क्या हो सकता है 1 डी बाई इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU कुलाम मीटर, ये भी हो सकता है, ठीक है। और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है
तो एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर या फिर 10⁻10 सेंटीमीटर। तो अगर डी का क्यू का भी वैल्यू आप लोग देख लो, क्यू इज इक्वल टू होता है 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। अगर ESU में ले रहे हो तो ना, और अगर कुलाम मीटर में ले रहे हो तो 1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम में लेते हैं तो कुलाम ना, और ESU में लोगे तो 4.8 इंटू 10⁻10। तो देखो ये सब कुछ म्यू के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि म्यू का वैल्यू किस चीज़ पे दिया हुआ है। म्यू नहीं, आई मीन ये डिस्टेंस और क्यू के वैल्यू पे। अगर आप लोग क्यू का वैल्यू ले रहे हो 1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम, ये वाला वैल्यू ले रहे हो, और इसके साथ डिस्टेंस का वैल्यू जो भी है, डिस्टेंस का वैल्यू इसको आप लोग ले रहे हो मीटर में, कुलाम और मीटर में, तो आपको क्या यूज़ करना होगा, 1d इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, ठीक है। पर अगर आप लोग क्यू का वैल्यू यूज़ कर रहे हो 4.8 इंटू 10⁻10 ESU, और डिस्टेंस का वैल्यू आप लोग ले रहे हो 10 कुछ भी जो भी वैल्यू दिया है वो इंटू 10⁻- सेंटीमीटर में ले रहे हो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेंटीमीटर में ले रहे हो, ये मैं पूरा लिख देती हूँ सेंटीमीटर, क्योंकि कूलाम मीटर से बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है ना। सेंटीमीटर में ले रहे हो तो आपको कौन सा वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा, ESU वाला। जैसे यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में, HBR के लिए म्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.78 इंटू 10⁻18 ESU। तो ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, तो अब आपको ये नहीं यूज़ करना है, आपको क्या यूज़ करना है, ये वाला 1.8 इंटू 10⁻18 ESU वाला फॉर्मूला यूज़ करके बनाना है, ठीक। और डिस्टेंस कितना दिया 1.4a, तो आपको डिस्टेंस किस में निकालना होगा, अगर ये वाला फॉर्मूला लिया तो सेंटीमीटर में निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस को निकालो सेंटीमीटर में, और 1d इज इक्वल टू क्या यूज़ करो, ESU वाला यूनिट यूज़ करो, ठीक। फिर नीचे वाले में क्या दिया हुआ है, d एंड एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, तो आप इसमें अपने मर्जी से कोई भी ले सकते हो, दोनों में से जो आपको लेना है वो लो। लेकिन यहाँ ESU में दिया हुआ था म्यू का वैल्यू, तो आपको यही वाला यूज़ करना पड़ेगा 1d इज इक्वल टू, इसको यूज़ करके बनाना ना, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर डिस्कस करूँगी कि कैसे ये सॉल्यूशन डिस्कस करूँगी, कैसे इसका सॉल्यूशन आया और कैसे इसका आंसर आएगा। तो एक बार आप लोग बना के देखो, और नीचे मुझे आंसर मेंशन करो कि आंसर आपका आया कि नहीं, और अगर नहीं आया तो वो भी बताओ कि आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने ही। इस वीडियो में हम लोग जान गए कि परसेंट एनी कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट होता है, और परसेंट एनी कैरेक्टर के लिए 2 फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और अच्छे से अब आप लोग क्वेश्चंस बना पाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला भी और डाइपोल मोमेंट वाला भी। तो इस वीडियो के लिए इतने ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो, ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जो भी JEE और नीट इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, उनको भी इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।